हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 10th का ये जो आपका प्री बोर्ड का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का, तो इसका हम आंसर की करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका खंड क का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका अपठित गद्यांश था। तो सबसे पहले आपको ये जो पूरा गद्यांश दिया गया है इसे आपको एग्जाम में ध्यान से पढ़ना था और इसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे गए थे। ये जो आपका गद्यांश था ना, ये जो आपका हिंदी है, हिंदी जो कि हमारी राजभाषा है, तो उसके ऊपर ये पूरा का पूरा गद्यांश आधारित था। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आज़ादी से पहले और उसके बाद लोगों के मन में किस भाषा के प्रति प्रेम का सैलाब उमड़ पड़ा। तो अगर आपने जो गद्यांश है उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने इसका आंसर जरूर सही किया होगा। इसका जो राइट आंसर था वो हिंदी भाषा था, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सेकंड क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि गद्यांश के अनुसार हिंदी को सर्वश्रेष्ठ भाषा कौन कौन मानने लगा। तो सिनेमा और पत्रिका जगत, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। इसका आंसर यहीं पर आपको मिल जाएगा। ये देखिए, सिनेमा जगत हो या पत्रिका, हिंदी को सर्वश्रेष्ठ भाषा माना जाने लगा। ठीक है, तो सबका आंसर आपको गद्यांश में ही मिल गया होगा। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था कि कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। हमें देखिए ये कथन दिया गया है और ये कारण दिया गया है। तो कथन है कि संस्कृत भाषा को सबसे पुरानी भाषा का स्थान दिया जाता है। तो जो हमारा कथन है ये तो हमारा सही है। इसके अलावा कारण, संस्कृत भाषा हजारों वर्षों से अस्तित्व में है, तो कारण भी हमारा सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं। अगर आपने जो गद्यांश है उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि संस्कृत भाषा हजारों वर्षों से अस्तित्व में है, तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। इसीलिए हमारा इसका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है। तो हमारा जो ये थर्ड वाला यानी कि ग वाला क्वेश्चन है, इसका हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। ये देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया था कि गांधी जी ने यह भी कहा कि बिना हिंदी के भारत सूना है। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है। तो इस कथन के संदर्भ में हमारा जो ये फर्स्ट वाला है ये कथन बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, यानी कि तीनों सही है। इसीलिए ये हमारा विकल्प नंबर जो सी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फोर्थ का हमारा ये सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट था। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन, हमने हिंदी भाषा को हमारी राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया। तो हमने 1949 में किया था। ये भी आपको गद्यांश में भी इसका आंसर दिया गया है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के सारे आंसर कंप्लीट। इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड आपका पद्यांश वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना था और इसके आधार पर क्वेश्चंस देखिए ये पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि कवि किसको कुछ देर जाने की बात कर रहा है, कुछ देकर जाने की बात कर रहा है। तो कवि जो है वो जग को कुछ देकर जाने की बात कर रहा है, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। सेकंड क्वेश्चन है कि कवि किसके घूंटों को पीने की बात कर रहा है। तो कवि सुख दुख के घूंटों को पीने की बात कर रहा है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्ती का आलम साथ चला। तो यहां पर हम डैश उड़ाते जहां चले, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा धूल, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। और अगला है हमारा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ये भी हमारा कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन हमारा ये रहा, इसको आप पढ़ लेना, और कारण ये रहा। इसका जो राइट आंसर था वो आपका ये वाला था, सी वाला। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कुछ डैश और फिर कुछ रोए। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया था कि निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने के लिए। तो इसमें 5 हमें क्वेश्चन दिए गए थे जिनमें से हमें किन्हीं 4 के आंसर करने थे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि रात हुई और आकाश में तारों का मेला
लग गया, इसका सरल वाक्य हमें बताना था। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा कि रात को आकाश में तारों का मेला लग गया, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट इसी में सेकंड क्वेश्चन है कि झूठ बोलने पर उसने दंड पाया, इसका संयुक्त वाक्य हमसे पूछा गया था। तो इसका संयुक्त वाक्य ये हो जाएगा कि उसने झूठ बोला इसलिए दंड पाया। तो ये हमारा इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, सरला ने कहानी सुनाई और मंजू रो पड़ी, इसका मिश्र वाक्य हमसे पूछा गया था। तो ये हो जाएगा हमारा, सरला ने ऐसी कहानी सुनाई कि मंजू रो पड़ी, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर हमारा ये है कि अभिनव इसलिए महान है क्योंकि वह सच बोलता है। तो ये हमारा इसका बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। तो ये जो हमारा बी ऑप्शन में ये हमें दिया गया है वाक्य, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, यानी कि ये हमारा मिश्र वाक्य है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें मैचिंग करना था। तो देखिए कॉलम 1 में हमें ये दिया गया है और कॉलम 2 में ये दिया गया है। पहला हमारा क्या है कि सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। तो ये हमारा कौन सा वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है, इसीलिए फर्स्ट का इससे मिला देंगे। और अगला है जो व्यक्ति शक्तिशाली है वह सब कुछ कर सकता है। तो ये हमारा कैसा वाक्य है, ये है हमारा मिश्र वाक्य, इसीलिए इसको थर्ड से मिलाएंगे। और अगला है बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, तो ये हमारा है सरल वाक्य, तो इसको फर्स्ट से मिलाएंगे। तो ऐसा हमें इस बी ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से और थर्ड का हमने फर्स्ट से मिलाया है। तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें देखिए बोला है कि 5 यहाँ पर हमें दिए गए हैं। इस फोर्थ क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं वाच्य पर आधारित, जिनमें से हमें किन्हीं 4 के आंसर करने थे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये मैचिंग वाला दे दिया है। तो इसमें देखिए हमारा इसके जो ऑप्शंस है वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हमारा है विद्यार्थियों द्वारा निबंध लिखा गया, तो ये हमारा कौन सा वाच्य है, कर्म वाच्य, यानी कि जो फर्स्ट है उसका थर्ड से मिलेगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है हमें, फर्स्ट का थर्ड से, ऐसा तो सिर्फ ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, सरोज से पढ़ा नहीं गया, तो ये हमारा कैसा है, भाववाच्य है। सुरेखा ने कविता पढ़ी, तो ये क्या है, कर्तृवाच्य है। तो हमने फर्स्ट का थर्ड से मिलाया और सेकंड का सेकंड से और थर्ड का फर्स्ट से, तो ऐसा हमें ये ऑप्शन में दिया है, यानी कि ए ऑप्शन में, तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण पूछा गया था। विवेक द्वारा खेल खेला गया, तो ए ऑप्शन में ही हमारा कर्मवाच्य है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें थर्ड क्वेश्चन, इनमें कर्तृवाच्य का उदाहरण है, तो इसमें कर्तृवाच्य पूछा गया था। महात्मा गांधी ने शांति का संदेश दिया, ये हमारा है कर्तृवाच्य। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत रोज प्रभाती गाया करते थे, इसका भाववाच्य हमसे पूछा है। तो बाल गोविंद भगत द्वारा रोज प्रभाती गाया जाता था, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। और अगला क्वेश्चन है कि राधा द्वारा पढ़ा जाता है, इस वाक्य का कर्तृवाच्य हमसे पूछा गया था, तो इसका कर्तृवाच्य हो जाएगा राधा पढ़ती है। राधा द्वारा पढ़ा जाता है, इसका कर्तृवाच्य पूछा था, तो राधा पढ़ती है, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से हमें 4 के उत्तर देने थे। तो अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं, क्योंकि पूरा मैं पढ़ के आंसर कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो ये हमारा क वाला यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये ए ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, राघव मैदान में दौड़ता है, तो रेखांकित पद का पद परिचय हमसे पूछा गया था, तो इसमें हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है, यानी कि इस सेकंड का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट था और फोर्थ क्वेश्चन जो है इसका भी ए ऑप्शन ही करेक्ट था।
इसके बाद इसमें जो 5th क्वेश्चन है इसका ये बी वाला ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट था। इसके बाद 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन में बोला है अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से 4 के उत्तर देने के लिए। तो इसमें ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक, इन काव्य पंक्तियों में अलंकार हमसे पूछा है। तो इसमें हमारा ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी कि फर्स्ट का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसका हमारा ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। और इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है इसका हमारा हो जाएगा मानवीकरण, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो इसमें फोर्थ क्वेश्चन है इसका ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो 5th क्वेश्चन है इसका हमारा ये अतिशयोक्ति यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ये हमारा इसमें देखिए गद्यांश दिया गया था, इस गद्यांश को पढ़ के और इसके आधार पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेखिका अपने भाइयों के साथ कौन से खेल खेला करती थी। तो लेखिका गिल्ली डंडा खेला करती थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका ये वाला डी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है इसका हमारा ये सी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट था। और इसी तरह से इसका जो 5th क्वेश्चन है 5th का हमारा ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट था, 7 वर्ष की। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पर जो इसमें बोला गया है कि गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन था कि संस्कृत पाठ में लेखक ने असंस्कृत व्यक्ति किसे कहा है। तो किसे कहा है, मानव कल्याण की भावना से हीन व्यक्ति को, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। और अगला है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म स्थान कहाँ है। तो हम सबको पता है कि डुमराव है, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें हमें यहाँ पर ये पद्यांश दिया गया था। इस पद्यांश के आधार पर ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था कि बालक के साथ साथ कवि किसे धन्य बता रहा है। तो किसे धन्य बता रहा है कवि, कवि बता रहा है माँ को, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। और इसके बाद कवि को एकटक देखते रहने का बालक का क्या उद्देश्य है। तो पहचानना, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। और थर्ड क्वेश्चन जो है इसका हमारा ये ए ऑप्शन करेक्ट था। इसी तरह से फोर्थ का कवि को दंतुरित मुस्कान कैसी लग रही है। तो कवि को सुंदर छवि के समान दंतुरित मुस्कान लग रही है। और अगला है कवि के छूने पर किसके फूल झरने लग गए। तो शेफालिका के फूल झरने लग गए, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इसमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि संगतकार किसे कहा गया है। तो मुख्य गायक का साथ देने वाले को संगतकार कहा गया है। और अगला है कि गोपियों द्वारा बड़भागी किसे कहा गया है। तो उद्धव को गोपियों द्वारा बड़भागी कहा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से हमारा वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सब में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर टोटल ये 1 2 3 4 क्वेश्चंस दिए गए थे, जिनमें से किन्हीं 3 के आंसर आपको आंसर शीट में लिख करके बताने थे। तो इसके लिए हो सकेगा तो अलग वीडियो बनाकर मैं आपको इसका भी आंसर करा दूंगा। वैसे भी आपने एग्जाम में इनका आंसर कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। ये क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें आपको अनुच्छेद लिखना था किसी एक विषय पर। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और 17। तो ये आपका पूरा पेपर था। मैंने आपको जितने भी इसमें MCQ वाले क्वेश्चन थे उनका आंसर करा दिया है। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।